Hello to all our viewers. Today we will discuss regarding a very interesting and a very important topic, that is running and workout during periods. Every lady is gonna have a period every month, more or so. So सबसे पहला क्वेश्चन लड़कियों के बीच में या यंग अडल्ट्स या फिर इवन एजेड पीपल दे हैव दिस क्वेश्चन, अगर हमें पीरियड्स आ रहे हैं हमें करना चाहिए वर्कआउट और शुड वी जस्ट सिट एट होम? द आंसर इज़ येस, आपने वर्कआउट एक्सरसाइज करना ही है। अब फिर सवाल आता है कि कितना करें, कितना वर्कआउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सो द फर्स्ट आंसर इज़ लिसन टू योर बॉडी। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, आप उतना वर्कआउट करें। इफ़ इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डे फॉर यू, आप लाइट वर्कआउट करें, आप लाइट कार्डियो करें, लाइट रनिंग करें। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं आई कैन डू इट ऑल, तो आप प्लीज़ आप वो करें जो आप कर सकती हैं। फिर ये है कि हम अगर पीरियड्स हैं, हमें बहुत ब्लीडिंग हो रही है, वी आर इन अ लॉट ऑफ पेन, देन प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आज हम नहीं कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी। एंड दौरान पीरियड्स इफ़ यू रियलाइज़ कि बहुत ज़्यादा ही पेन है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, काइंडली विजिट योर डॉक्टर। डू नॉट डिले इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू सीक हेल्प, है ना? सो इसीलिए जब भी आपको कोई भी, अगर आपको लगे कुछ भी नॉर्मल आपकी साइकिल से ज़्यादा हो रहा है या दिक्कत ज़्यादा हो रही है, काइंडली विजिट योर डॉक्टर। एक्सरसाइज एंड रेगुलर वर्कआउट आर वेरी हेल्पफुल। जो लेडीज़ रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर वर्कआउट करती हैं, उनके पीरियड्स डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं। ये आपने खुद भी ये रियलाइज़ करा होगा, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो अस्वा के पीरियड्स आपके थोड़े ईजी रहते हैं, पेन भी थोड़ा कम होता है और उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है वो भी कम होता है। तो इसीलिए रेगुलर पीरियड्स को भी वो इन्हांस करता है कि तो उससे आपके पीरियड्स एकदम रेगुलरली भी आते हैं, क्योंकि बॉडी फिर उसी हिसाब से आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करती है। तो एक्सरसाइज से बॉडी हमेशा पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करती है। तो अब रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वर्कआउट करें और जैसे हो सके जितनी आपकी बॉडी की एनर्जी है उस दिन, उसी हिसाब से वर्कआउट करें। जब ख़त्म होते हैं एंड उसके बाद का जो पीरियड शुरू होता है द मेंस्ट्रुअल साइकिल में, दैट इज़ कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज, जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल अच्छा होता है, इट्स इन अ हायर साइड, सो वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आप रियलाइज़ करोगे यू कैन डू अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, अ लॉट ऑफ रनिंग, बहुत ईजीली कर पाते हैं। और जैसे ही ओवुलेशन फेज़ के बाद जब सिक्रेटरी फेज़ आता है, तब आपको शायद लगेगा हम थोड़े लो इन एनर्जी हैं। तो प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ। जितना आपसे हो सकता है उतना आप करें, अपनी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। एंड इवन ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर आप कभी कभार पीरियड्स के दौरान भी यू आर इन अ वेरी हाई एनर्जी, देन प्लीज़ कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग एंड जितना आप कर सकते हैं। एंड डो नॉट स्ट्रेस अपॉन कि बाकी लोगों ने क्या बोला है, कैसे बोला है। आप जितना आप कर सकती हैं उतना करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, पानी अच्छे से पिएँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर दें और सारे भी जितने भी अच्छे न्यूट्रिशन वाले फूड हैं उसको कंज्यूम करें। थैंक यू।